साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नतीजे आने वाले हैं। बस कुछ घंटों बाद नतीजे आने की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद कुछ ही देर में सारे के सारे नतीजे आ जाएंगे। पटाक्षेप हो जाएगा कि महाराष्ट्र में नई सरकार किसकी बनने वाली है। अब एग्जिट पोल्स की बात करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने महायुति यानी कि बीजेपी गठबंधन की सरकार की वापसी की उम्मीद जताई है, लेकिन एक सर्वे या कहेंगे एक एग्जिट पोल ऐसा है जिसमें महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती हुई दिख रही है। तो ऐसे में अब दोनों ही तरफ से जबरदस्त बयानबाजियां हो रही हैं, जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इधर इस बीच उद्धव ठाकरे ने तो वही कर लिया जिसका डर था। जी हां, उद्धव ठाकरे खुद अपने परिवार के साथ होटल में शिफ्ट हो गए। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, कंफर्मेशन खुद संजय राउत ने किया है और इसके बाद तो बड़ा बवाल मच गया कि क्या उद्धव ठाकरे को अपने जीतने वाले विधायकों पर अभी से ही भरोसा ही नहीं है, तो क्या इसीलिए बड़े होटल में कई सारे कमरे बुक कर दिए। 100 से ज्यादा कमरे बुक किए गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं क्या हुआ उद्धव ठाकरे के घर में मातोश्री में सुबह सुबह, क्यों होटल चले गए परिवार के साथ और चुनाव नतीजों से पहले कोहराम क्यों मचा है, सब आपको बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे इस चुनाव में जीतकर एक बार फिर से वैसा ही उनका हाल हो जाएगा जैसा एकनाथ शिंदे के साथ हुआ था, या फिर कुछ और होगा। कमेंट जरूर करें। तो महाराष्ट्र में भले ही ये दो गठबंधनों के बीच में लड़ाई थी और ज्यादातर सर्वे में महायुति की सरकार की वापसी की उम्मीद जताई है, लेकिन एक सर्वे में महाविकास अघाड़ी की सरकार बताई जा रही है। लेकिन इसके बाद भी लगभग हर सर्वे में उद्धव ठाकरे की पार्टी 30 के आसपास सीटें जीतती हुई दिख रही है। यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी हर सर्वे में, हर एग्जिट पोल में सबसे पीछे, सबसे नीचे नजर आ रही है, चाहे वो सारे गठबंधनों की बात कर लें या फिर महाविकास गाड़ी की ही बात कर लें। लेकिन इसके बाद भी उद्धव ठाकरे और उनके बिल्कुल राइट हैंड कहे जाने वाले संजय राउत ने सरकार बनाने की, मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद छोड़ी नहीं है। लेकिन इस बीच अचानक कुछ ऐसा किया जिसके बाद बवाल मच गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे अचानक अपने परिवार के साथ होटल में शिफ्ट हो गए। जी हाँ, बड़ी खबर ये आ रही कि साउथ मुंबई के एक बड़े होटल, कहा जा रहा है कि मे भी हो सकता है ट्राइडेंट हो या कुछ और हो, लेकिन हाँ, एक बड़े होटल में उद्धव ठाकरे परिवार के साथ शिफ्ट हो गए और 100 के करीब कमरे इस होटल में बुक किए गए। और यही नहीं, इस पूरी बात की तस्दीक, जानकारी की कंफर्मेशन संजय राउत ने की है। खुद संजय राउत ने कहा कि हाँ, हम होटल जा रहे हैं, हम अपने विधायकों को होटल में रखेंगे। जी हाँ, साफ साफ कह दिया है कि वो जीत के बाद अपने विधायकों पर भरोसा नहीं करने वाले और उन्हें होटल में रखने जा रहे हैं। अब उनसे सवाल पूछा गया तो ऐसा क्यों, तो संजय राउत ने कहा कि खोखे वाले लोग उनको अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसीलिए हम चाहते हैं कि सब होटल में रहें, एक साथ रहें, एकजुट रहें। इसीलिए ये तैयारी की जा रही है। होटल के कमरे बुक हो गए और सारे लोग होटल में शिफ्ट हो रहे हैं और जैसे जैसे जो कैंडिडेट जीतता चला जाएगा वो भी होटल में आता चला जाएगा। अब बड़ी खबर ये भी है कि उद्धव ठाकरे खुद या फिर उनके बेटे, उनकी पत्नी, कोई भी चुनाव नतीजों के दौरान किसी भी तरह से बाहर नहीं रहेंगे। यानी कि उनको खुद अपना डर भी सताने लगा है कि कहीं उन पर कुछ और ना हो जाए, कुछ हमला ना हो जाए, कहीं किसी तरीके से उनके लिए कुछ गलत ना हो जाए। इसीलिए वो पहले ही मातोश्री छोड़ चुके हैं। जी हाँ, या तो उद्धव ठाकरे ये डर चुके हैं कि उनकी सरकार नहीं आएगी, इसीलिए वो मातोश्री छोड़कर होटल चले गए, या फिर उनको ये लग रहा है कि उनके विधायक उनके वश में अभी भी नहीं रहने वाले हैं और इसीलिए होटल में खुद तो चले ही गए हैं और अपने विधायकों को भी वहीं बुला रहे हैं। तो चुनाव नतीजों से पहले जिसका डर था, आखिरकार वही उद्धव ठाकरे करने लगे हैं। परिवार के साथ होटल में शिफ्ट हो गए हैं और अपने ही जीतने वाले कैंडिडेट्स पर, जीतने वाले विधायकों पर अभी से ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र में उथल पुथल मचेगी? क्या एक बार फिर महाराष्ट्र में तोड़फोड़ होगी? क्या चुनाव के बाद, नतीजों के बाद अगर किसी भी गठबंधन को एक तरह से पूरा बहुमत नहीं मिलता है तो क्या एक बार फिर से तोड़फोड़ होगी? क्या इस तोड़फोड़ का सबसे बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे को ही होगा? और उद्धव ठाकरे को तो कम से कम ऐसा ही लग रहा है कि वो फंस गए हैं, उनकी पार्टी फंस गई है। अगर चुनाव जीतते हैं तो भी और हारते हैं तो भी हो सकता है, इसीलिए वो होटल शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे ने नतीजों से पहले ही हार मान ली या फिर एक बचाव का तरीका हो सकता है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।
तो महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद एग्जिट पोल्स आना शुरू हुए। एक के बाद एक एग्जिट पोल आए। मेट्राइज का आया, पीमाक का आया, चाणक्य का आया, एक्सिस माई इंडिया का, कई तरह के एग्जिट पोल आए और ज्यादातर एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनती हुई दिख रही है। बीजेपी 100 का आंकड़ा पार करते हुए दिख रही है, यानी कि बीजेपी अकेले 100 से ज्यादा सीटें जीत सकती है, ऐसा एग्जिट पोल्स का कहना है। और उसके बाद बीजेपी के ही नेतृत्व में महाराष्ट्र में नई सरकार भी बन सकती है, ये भी एग्जिट पोल्स ने दावा किया। हालांकि दैनिक भास्कर एक अकेला ऐसा एग्जिट पोल है जिसमें महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद भी, जी हाँ, दैनिक भास्कर के आंकड़े में भले ही महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन उसमें भी उद्धव ठाकरे को झटका ही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी शरद पवार से भी पीछे पहुंचती हुई नजर आ रही है, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा। तो उसके बाद देर शाम या कहें कि रात के वक्त में एग्जिट पोल का आंकड़ा देखने के बाद उद्धव ठाकरे बेकाबू हो गए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक मुंबई से मातोश्री से यही बड़ी खबर है। मातोश्री में देर शाम सभी नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए थे और जो बड़े नेता थे उद्धव ठाकरे के साथ बैठे हुए थे। और उसके बाद जब एग्जिट पोल्स के आंकड़े आए तो उसके बाद एक के बाद एक उद्धव ठाकरे सभी नेताओं पर नाराज होते चले गए, भड़कते चले गए। यहाँ तक कि पहले तो संजय राउत पर पूरी तरह से भड़ास निकाली और संजय राउत को सुनाया गया कि आखिर तुम्हारी स्ट्रेटेजी कहाँ चली गई, आखिर तुम्हारा प्लान का क्या हुआ। हालांकि संजय राउत कहते रहे, समझाते रहे कि अभी एग्जिट पोल्स हैं, आंकड़े हमारे हिसाब से ही आएंगे, आप चिंता मत करिए। और यही नहीं, वहीं पर सूत्रों के मुताबिक आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे, उन्होंने भी यही कहा कि आंकड़े हमारे ही मुताबिक आएंगे, 23 नवंबर तक का इंतजार करिए। लेकिन उद्धव ठाकरे इंतजार करने को तैयार नहीं थे। उद्धव ठाकरे ने दोनों को बुरी तरह से धोया और यहाँ पर तो सूत्रों के मुताबिक पहली बार आदित्य ठाकरे भी उनके कोप भजन का शिकार बन गए, गुस्से का शिकार बन गए और पहली बार उन्हें भी बुरी तरह से धो दिया और उनको कहा गया कि आंकड़ों में इतना ज्यादा अंतर है कि 23 नवंबर को भी बहुत ज्यादा फर्क कैसे आ पाएगा। यही नहीं, उद्धव ठाकरे तो यहाँ तक कहते चले गए कि जिस दैनिक भास्कर ने हमारे पक्ष में एग्जिट पोल दिखाया उनके मुताबिक भी हमारी पार्टी सबसे नीचे। तो ऐसे में कैसे हम मान सकते हैं कि हमारी सरकार बन रही है। अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती भी है तो वो भी कांग्रेस की सरकार होगी, हम उसमें पीछे से सहयोगी होंगे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा दुख यही है कि महाराष्ट्र में सरकार उनकी नहीं बन रही है। जी हाँ, भले ही महाविकास अघाड़ी की सरकार बन जाए, उद्धव ठाकरे इससे खुश नहीं है, बल्कि उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं बनने से वो परेशान है और नहीं खुश हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे देर शाम बुरी तरह से भड़क गए, नाराज हुए, काफी देर तक कई लोगों को बुरी तरह से डांटा, फटकारा, कईयों की इज्जत उतारी और इस बार तो बेटे और संजय राउत को भी नहीं बख्शा। तो अंत में अपने अकेले कमरे में चले गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे अकेले में चले गए और कहा कि उनसे फिलहाल बात करने की कोशिश ना करें, वो अकेले में रहना चाहते हैं, कुछ देर अकेले में रहेंगे और बाद में अपने मन से मुताबिक बात करेंगे। यानी कि उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा परेशान है, हैरान है, क्योंकि उनको इतना अंदाजा नहीं था कि इस तरह की अनुमान एग्जिट पोल्स में आ सकते हैं। क्योंकि महाविकास अघाड़ी के लिए भले ही दैनिक भास्कर सरकार बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे की पार्टी सबसे नीचे है और कांग्रेस सबसे ऊपर। तो ऐसे में अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती भी है, जी हाँ, वैसे तो आंकड़े जो फिलहाल एग्जिट पोल्स के कह रहे हैं उसके मुताबिक महायुति की सरकार बन रही है, लेकिन अगर किसी वजह से महाविकास अघाड़ी की सरकार बन भी जाती है तो भी उद्धव ठाकरे को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। नाना पटोले इसमें बाजी मार जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसीलिए उद्धव ठाकरे बुरी तरह से परेशान है और नाराज होकर अपने ही बेटे पर भड़क गए, संजय राउत पर भड़क गए। तो आपका इस पर क्या कहना है? उद्धव ठाकरे गुस्से पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।